घर से बरकत ख़त्म हो चुकी है, पैसों की तंगी है, परेशानी का आलम है, तो ये ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को आखिर तक देखें। प्यारे दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताने वाला हूं जिसे अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपकी तंगी, कर्ज और पैसों की परेशानी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, 90% लोग ये गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि उनकी किस्मत नहीं बदलती। आज मैं आपको वही गलती बताने वाला हूं जो शायद आप भी कर रहे हों। आज हर दूसरा इंसान परेशान है। किसी के पास पैसा नहीं टिकता, किसी पर इतना कर्ज है कि वो अंदर से टूट चुका है। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी घर में बरकत नहीं आती। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आप कोशिश करते हो लेकिन हर बार कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है और धीरे धीरे इंसान ये सोचने लगता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि कभी कभी हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारी बड़ी कामयाबी को रोक देती हैं। और सबसे बड़ी गलती, हम अल्लाह से सही तरीके से नहीं मांगते। हम जल्दी में होते हैं, हम सब्र नहीं करते और फिर हम कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती। याद रखो, अल्लाह हर दुआ सुनता है, लेकिन अगर तरीका सही ना हो तो असर भी देर से आता है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिसने भी इसे अपनाया उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन उस दुआ को जानने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपकी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो आगे बताई गई चीज़ भी काम नहीं करेगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। चलिए अब वजीफा की तरीका बताते हैं और आपको बताते हैं कि आपको ये वजीफा किस तरह से करना है। 90% लोग वजीफा करते वक्त अक्सर गलती करते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर तरीका सही होगा तभी इसका असर आपकी जिंदगी में दिखाई देगा। सबसे पहले आपको एक बात अपने दिल में बैठा लेनी है। ये कोई जादू नहीं है, ये अल्लाह से सच्चे दिल से मदद मांगने का तरीका है। अब तरीका शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वुजू कर लें, साफ सुथरी जगह पर बैठ जाएं और अपना ध्यान पूरी तरह अल्लाह की तरफ लगा लें। सबसे बेहतर टाइम है फज्र की नमाज के बाद या फिर इशा की नमाज के बाद। इन दोनों वक्तों में दिल भी सुकून में होता है और दुआ कबूल होने के मौके भी ज्यादा होते हैं। तन्हाई में बैठकर इस वजीफे को खामोशी से करना है। वजीफा करते वक्त किसी से बातचीत नहीं करना है। अब वजीफा इस तरह करना है। सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। धीरे धीरे पढ़ें, जल्दी बिल्कुल न करें, क्योंकि अल्लाह जल्दबाजी नहीं, दिल की सच्चाई देखता है। इसके बाद अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग्निनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। इस दुआ को आपको 11 बार पढ़ना है। ध्यान रखिए, हर बार पढ़ते वक्त दिल में ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह मेरी सुन रहा है। अगर आप सिर्फ जुबान से पढ़ोगे और दिल कहीं और होगा तो असर कम होगा। अब दुआ पढ़ने के बाद आखिर में 3 बार दुरूद पढ़कर अपने हाथ उठाएं और अल्लाह से दिल से दुआ करें। कहें, या अल्लाह मेरी तंगी दूर कर दे, मुझे हलाल रिज़्क अता कर, मेरे कर्ज खत्म कर दे और मुझे किसी का मोहताज ना बना। इस तरह से दुआ करें। अब सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप चाहते हो कि ये वजीफा असर करे तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। हलाल कमाई बहुत जरूरी है। नमाज की पाबंदी करनी होगी। गुनाहों से बचना होगा, क्योंकि जहां गुनाह ज्यादा होते हैं वहां बरकत कम हो जाती है। और सबसे जरूरी, सब्र और यकीन रखना। पहले दिन से ही इंशाअल्लाह असर दिखना शुरू हो जाएगा।